कहते हैं कि सांप चला गया और लाठी आप पीटते रह जाते हैं। पाकिस्तान के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही लग रहा है, और जहां चीजें बेहतर हो सकती हैं, एटलीस्ट अगर आप चीजें बेहतर नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने हेडलाइन देखी तो इसमें क्या ज़बरदस्त भाई ने बातें की हैं। जो अच्छी बातें थी वही हुई पाकिस्तान के बारे में, लेकिन कुछ बातें पाकिस्तान को मॉडिफाई करने की बातें हुई। तो मज़ीद हम वीडियो की तरफ चलते हैं, तो आप मज़ीद भी चेक करें कि भाई ने कौन सी बातें कैसे समझाई। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये सांप चला गया और लाठी आप पीटते रह जाते हैं। पाकिस्तान के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही लग रहा है, और जहां चीजें बेहतर हो सकती हैं, एटलीस्ट अगर आप चीजें बेहतर नहीं कर सकते हैं तो खराब ना कीजिए। खैर, ये एक चैप्टर है जो शायद से एशिया कप के दौरान शुरू हुआ था और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा जो इंडियन मीडिया या फिर इंडियन क्राउड और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो रवैया रहा है। अब वो कैसा रहा है वो खैर वो बेहतर समझा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट जारी करा है आईसीसी के सामने, और उन्होंने कहा है कि इंडियन क्राउड ने जिस हिसाब से बिहेव किया है उस मैच में, अहमदाबाद के दौरान, अहमदाबाद के उस मैच में उनको पसंद नहीं आया है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस के लिए जो वीजास दिए हुए हैं उसके लिए भी आईसीसी एक्शन ले, और उन्होंने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट जारी किया है आईसीसी के सामने। तो मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कि हालात क्या कहते हैं। तो हालात क्या, पाकिस्तान ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है, और ये स्टेटमेंट ये कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज लॉन्च्ड अनदर फॉर्मल प्रोटेस्ट, क्योंकि उन्होंने पहले भी करी थी। ये एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और आईसीसी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि भाई अगर आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्केल का, तो आप वीजाज में जो वहां की मीडिया है, फैंस है, उनको फैसिलिटेट करेंगे वीजाज। तो फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, तो पीसीबी हैज लॉन्च्ड अनदर फॉर्मल प्रोटेस्ट विद द आईसीसी ओवर डिलेज इन द वीजाज फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट and the absence of a visa policy for Pakistan fans for the ongoing World Cup 2023. The PCB has also filed a complaint regarding inappropriate conduct targeted at the Pakistani squad during India versus Pakistan held on 14 अक्टूबर 2023 8:09 पे उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये प्रेस स्टेटमेंट पीसीबी ने जारी किया है। तो अब मैं थोड़ा सा इसका मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इसको ब्रेकअप इसका कर सकूं। पीसीबी has lodged a complaint regarding targeted पाकिस्तान स्क्वाड। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान स्क्वाड के खिलाफ जो आप कह रहे हैं, पीसीबी कह रहा है, मैं मानता हूं, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है। आपने अगर पीसीबी में कभी एशेस देखा हो तो ये होता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जाती है इंग्लैंड, या इंग्लैंड टीम जो ऑस्ट्रेलिया जाती है, आपने कभी देखा होगा कि बामी आमी कैसे रिएक्ट करती है, फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं। स्टीव स्मिथ जब अपने बैन के बाद वापस आए थे, आपको याद होगा उनके साथ क्या सलूक किया गया था, इंग्लैंड क्राउड और इंग्लिश मीडिया ने क्या किया गया था। खैर, पीसीबी को बस मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टारगेट किया था। टॉस के वक्त बाबर आजम जब आए थे, पूरे क्राउड ने उनको बू किया गया था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर वापस जा रहे थे, तब कुछ नारों की बात कही गई थी कि उनके अगेंस्ट नारे लगे थे। उनके अगेंस्ट नहीं लगे थे, एक सेक्शन ऑफ द क्राउड जो उनके आसपास था, जब वो जा रहे थे, वहां पे कुछ बातें कही गई थी, कुछ नारे लगाए गए थे, एंड इट हैड नथिंग टू डू विद रिजवान को कुछ नहीं कहा गया था, जस्ट दैट वो एक अपना उनका तरीका था उस वक्त नारे लगाने का। उसमें ये हुआ था, उसका आई थिंक ये रिजवान के साथ ही क्यों हुआ। रिजवान ने अपनी एक बात रखी थी ट्वीट के जरिए, जो उनका पर्सनल अकाउंट है, और उनके पास आई थिंक आईसीसी आपको इस बात से रोकता नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप अपना पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, और उन्होंने किया उस तरीके से उसको यूज। उसके एवज में उसके अगेंस्ट आई थिंक एक रिएक्शन आया क्राउड का, वो था। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप क्राउड को कह रहे हैं कि क्राउड ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया है, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। एशेस एक बड़ी लंबी सालों से एक सीरीज चलती आ रही है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जब भी मैचेस होते हैं, सीरीज होती है,
अक्सर ऐसा माहौल देखा गया है। तो मुझे नहीं पता कि आईसीसी इसको लेके क्या करेगा। आईसीसी मैदान में जो क्राउड, जो लोग आए हुए थे, उनके अगेंस्ट क्या रिएक्शन लेगा मुझे नहीं पता, और मुझे लगता भी नहीं है ऐसा कुछ आईसीसी कर सकता है। एक दूसरी बात, the Pakistan Cricket Board has launched another formal protest with the ICC over delays in visa for the Pakistani journalists. I think उन्होंने पहले भी ये बात रखी थी आईसीसी के सामने। हुआ क्या है हमें नहीं पता आज तक। आपके वीजास, आपकी टीम जिस दिन उनका मुकर्रर था यहाँ आना, उस दिन आई है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है उनको वीजास मिले हैं, और उनको जिस रूट से वो आना चाहते थे उनको वही वीजास भी मिले। ऐसा नहीं था जो हम बोल भी रहे थे कि भाई ऐसा हो कि वाघा बॉर्डर से अमृतसर आए, अमृतसर से ये, ऐसा नहीं होगा। बट हुआ इवेंचुअली वही जो उनको, उनका प्रेफर्ड रूट था। उनको अमृतसर, दिल्ली का भी वीजा दिया है, यहाँ तक कि जहां पे मैचेस नहीं है वहां के भी वीजाज उनको मिले हैं। तो वो भी, और जिस दिन पाकिस्तानी टीम को आना था, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी देरी हुई है, बट ये जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है तो ऐसा होता है। जब अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि आप एक ऐसा मुल्क जहाँ जिसके साथ आपके बहुत अच्छे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, वहां पे आप ये सारा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसमें देरी लगी है, ये हो सकता है। ये एक और इसमें आईसीसी का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां के जो जर्नलिस्ट आए हैं या वो कोई डुबियस कैरेक्टर है, वो सारे बड़े नामी गिरामी और तजुर्बेकार सहाफी हैं। बट जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो गवर्नमेंट ये ड्यू डिलिजेंस करेगा। तो ये मैच हार गई है पाकिस्तान, एक बेहतर टीम जीती है। उस मैच में कुछ भी होता इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, आई थिंक ये सब चीजें ना, ये बिकरिंग जो चल रही है, ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल क्रिकेटिंग रिलेशंस को कहीं नहीं लेके जा रही है। हमने एशिया कप में भी ये देखा था, पीसीबी चीफ जाका अशरफ यहाँ आए, उन्होंने बताया कि भाई हमें शाम में बीसीसीआई ने एक डिनर ऑर्गेनाइज कराया हुआ है अहमदाबाद में, और हॉस्पिटैलिटी जो है हम बड़ा खुश हैं उससे। पाकिस्तानी टीम ने कहा कि भाई हमें बड़ा खुशी मिली है यहाँ पे हैदराबाद में, जिस हिसाब से हमारा स्वागत हुआ, हम जिस हिसाब से वहां रहे। अहमदाबाद को लेके उनके मन में हमेशा से टीस रही। पहले उन्होंने कहा भाई अहमदाबाद में हमें खेलना नहीं है, हमारे वेन्यू बदल दिया जाए। तो आपको जी बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। तो ये सब चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट बिफोर द आईसीसी, वो कर सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा किसी को नहीं पता। ये क्या होता है कभी कभार ना, ये आप पोजीशनिंग भी होती है, आप क्या पोजीशनिंग कर रहे हैं, ये सब चीजों को लेके जाएगा कहाँ ये मामला किसी को नहीं पता। और मेरे ख्याल से इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। ये बहुत हद तक पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि अहमदाबाद यानी पाकिस्तान को इस वक्त, आई थिंक पाकिस्तान टीम को भी ये देखना चाहिए कि ये सब चीजें उनके इर्द गिर्द ना रखी जाए। पीसीबी को इंश्योर करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द आप ये सब चीजें ना रखें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि टीम हार के बाद, उस हार के बाद, उस खेल की हार के बाद कभी कभार टूट जाती है। और सबसे बड़ी बात, उनका अगला मैच कोई आसान नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, वो भी बैंगलोर में खेलना है, और आपके पास वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है, 2-1 दिन का आपके पास वक्त है प्रिपेयर करने के लिए। तो आप ये सब चीजों को अगर दरकिनार कर दे, साइडलाइन कर दे तो बेहतर रहेगा। बड़ी खबर, जैसे मैंने आपको बताया, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शिकायत दर्ज करी है आईसीसी के सामने। उन्होंने कहा है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजा, एक तो डिले हुआ क्योंकि पहले 2 मैचेस का हैदराबाद के लिए उनको वीजा नहीं मिल पाया, वो सीधे अहमदाबाद पहुंचना पड़ा। और उस वक्त अगर मैं सही याद मुझे पड़ता है, क्योंकि मैं मिला था, सारे जो पाकिस्तानी सहाफी वहां पर आए थे, 4 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे उस मैदान पे, उस प्रेस बॉक्स में मौजूद थे। और रहा सवाल फैंस का, फैंस जो है वो 5 फैंस थे, और मैं उनमें से 4 फैंस से मिला था। एक ऑफकोर्स जो जिनको आप लोग प्यार से शिकागो चाचा भी कहते हैं, वो आए हुए थे कराची से, एक फादर और उनके बेटे आए हुए थे, और भी 2 लोग आए हुए थे। इन 5 लोगों से मुलाकात भी हुई थी। तो 5 फैंस थे और सहाफी जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। अब देखते हैं कि बाकी के जर्नलिस्ट कितने आ पाते हैं यहाँ पे और कितने आते हैं, क्योंकि 25 आई थिंक 20 या 25 वीजा जो हैं वो इश्यू करे गए हैं। अभी तक फिलहाल 4 या 5 ही सहाफी या जर्नलिस्ट जो है यहाँ पर आ चुके हैं।
चुके हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ओपिनियन है, कोई राय है इस मामले में, बिल्कुल दीजिए। आपको पता है कहाँ देनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं।